मुंबई में होने वाले 11वें दिन के गणपति विसर्जन को लेकर के मुंबई पुलिस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। इस विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने और कोरोना नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस ने बाकायदा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक मुंबई पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा एसपीआरएफ और सीआरपीएफ की जवानों की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा करीब 500 होमगार्ड की मदद ली जाएगी। हालांकि विसर्जन का शांतिपूर्ण तरीके से करवाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। सभी संवेदनशील स्थानों और क्षेत्रों में फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग तैनात की जाएगी। सभी विसर्जन स्थलों पर भारी बंदोबस्त किया गया है। संबंधित विभागों के समन्वय से प्रकाश व्यवस्था, क्रेन, तैराक, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा और अन्य सभी सुरक्षा उपायों की व्यवस्था भी की जा रही है। इस अवधि में उच्च सतर्कता के साथ तोड़फोड़ विरोधी उपाय, रात्रि गश्त और गुड मॉर्निंग स्क्वाड अभियान भी चलाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी इस दरमियान की जाएगी। अनंत चतुर्दशी विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से प्रॉपर तैयारी किया गया है। चौक बंदोबस्त लगने वाली है। सारे संवेदनशील ठिकान और सार्वजनिक रास्ते पे फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग की व्यवस्था किया जा रहा है। सारे विसर्जन स्थल पर सेफ्टी अरेंजमेंट्स किए गए हैं अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में। और इस दरमियान सारे नाइट पेट्रोलिंग, गुड मॉर्निंग स्क्वाड, एंटी सैबोटाइज मेजर्स और सारे इतर कार्य जो है ये हाई अलर्टनेस में किए जाएंगे। सारे पुलिस स्टेशन और ब्रांचेस में के ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यबल बंदोबस्त के लिए दिया जाएगा। और अधिक मनुष्यबल के रूप में हमको बाहर से 3 कंपनी एसआरपीएफ, 1 कंपनी सीआरपीएफ, 500 होमगार्ड मिले हैं। एक तो ये पूरे मुंबई के जो नागरिक है, मंडल है, उन्होंने सबने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उन्होंने और महानगर पालिका उन्होंने दी हुई एसओपी जो नियमावली है वो बहुत ही अच्छी तरह फॉलो की है। अपने 1.5 दिन के गणपति या 5 दिन के गौरी गणपति, 7 दिन के गणपति, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने पॉइंट बनाए उसमें गए। ज़्यादा भीड़ अपनी स्पेस में नहीं है। आज भी जो बड़े गणपति वो 4 फीट के ही, और वो 4 फीट के गणपति आज भी एक तो पॉइंट में ही जाएंगे जो जैसे चाहते, नहीं तो समुद्र पे भी जाएंगे, लेकिन पूरे अंदर समुद्र में किसी मंडल का एक भी सदस्य नहीं जा सकता है। वो हमारा अपना गणपति स्पेस तक लेके जाएगा। डी जोन किया है, उधर तक सब करने को सबको मिलेगा। 10 ही लोग उसके साथ रहेंगे। पुलिस भी उसके साथ हमारे साथ काम कर रही है। उसके बाद हमारे बीएमसी के जो लोग रहते या लाइफ गार्ड रहते, वो तरफा रहता है, जो नाव रहती है उसमें वो गणपति लेके जाएंगे। मेरे साथ मेरे संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश जी जुड़ चुके हैं लाइव। सत्यप्रकाश जी, क्या कुछ व्यवस्था गणपति विसर्जन को लेकर के की गई है प्रशासन की तरफ से? मुंबई में दूसरे जो आतंकी की जानकारी मिली है, हालांकि उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। उसके बाद से कहीं कहीं मुंबई में हाई अलर्ट कर दिया गया। इसी हाई अलर्ट के बीच जो है गणपति बप्पा का 11वें दिन का विसर्जन किया जाएगा। मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की तैनाती पूरी तरह से कर दी गई है। मुंबई पुलिस को जिम्मेदारी दी गई कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो। लिहाजा मुंबई पुलिस लगातार 2 दिन पहले से ही गश्त कर रही है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। उसके बाद लगातार जांच कर रही है कि संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पे तमाम जो अपराधी हैं या अपराधी जो में लिप्त है उनको जो है उनकी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो गाइडलाइन एसओपी महानगर पालिका द्वारा बनाई गई उसमें बताया गया कि जो घर गुत्ती की गणपति बप्पा है उसमें महज 5 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है, जबकि सार्वजनिक मंडल पे जो गणपति बप्पा है उनमें 10 लोगों को जाने की अनुमति है। लेकिन विसर्जन स्थल से 150 मीटर पहले ही गणपति बप्पा को ले लिया जाएगा। जो महानगर पालिका के वॉलेंटियर्स है या महानगर पालिका के कर्मचारी है उनके हाथों द्वारा विसर्जन किया जाएगा, जिससे भीड़ भाड़ भी ना हो और सुरक्षा के लिहाज से भी सुरक्षा रहे। तो इस तरह की बातें जो है लगातार मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस कर रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक अहम बात यहाँ पर एक और चीज निकल के आई जो महापौर की तरफ से कही गई कि पॉइंट्स की व्यवस्था की गई है।
तालाबों को छोटे छोटे तालाब जैसे बनाए गए हैं वहाँ विसर्जन किया जा सकता है। और अगर समुद्र पर भी किसी को विसर्जन करना है, कोई बड़ी मूर्ति है, तो उनके कुछ नियम है। वो नियम क्या कुछ रहेंगे जो समुद्र पर विसर्जन के लिए जाएंगे? जी काव्या, देखिए इस वक्त जो है 11वें दिन का जो विसर्जन होता है, अमूमन घरगुत्ती की गणपति बप्पा नहीं रहते हैं, ज्यादातर सार्वजनिक मंडल के रहते हैं। अब सार्वजनिक मंडल के तौर पे देखा जाता है कि हर साल लोग बैंड बाजे के साथ जाते थे, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना काल है, दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जा रहा है कि लोग जो है समुद्र के किनारे भीड़ न इकट्ठा करें, कोरोना से बचे, उसको लेकर 150 मीटर पहले ही महानगर पालिका के वॉलेंटियर्स रहेंगे। उसके बाद जो है उनको बाहर ही रोक लिया जाएगा। हालांकि मूर्ति को जो है नाव के द्वारा बीच समुद्र में लेके जाया जाएगा, वहां पे जो है उनका विसर्जन किया गया। इस तरह की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों का विसर्जन भी हो जाएगा, लोग देख भी पाएंगे और लोगों का संक्रमण की भी आशंका नहीं रहेगी। इस तरह की सुविधा जो है महानगर पालिका ने की है। हालांकि बाहर मुंबई पुलिस की भी तैनाती की गई है जिससे किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो, भीड़ भाड़ न हो, कोई गर्दी न हो, पटाखे बैंड बाजे न बजाया जाए। इस तरह की व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका द्वारा की जा रही है। है ये, और बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस बार कई बंदिशों के साथ इस त्योहार को लोगों को मनाना पड़ा है। यहाँ तक कि बप्पा का विसर्जन तक लोग जो है जाकर के खुद नहीं कर पाए हैं। जो पालिका के सदस्य थे उनके हाथों पर उन्होंने अपनी मूर्तियां सौंपी और पालिका सदस्यों के द्वारा उनका विसर्जन भी किया गया है। क्या कुछ लोगों का इस पर कहना है अभी तक? देखिए अमूमन गणपति बप्पा का जब लोग लाते हैं तो बड़े प्यार से उनको अपने घर परिवार की तरह जो है 11-10 दिन या 7 दिन या 5 दिन 1.5 दिन की पूजा पाठ करते हैं। अब ऐसे में विसर्जन के वक्त जब उनको मौका मिलता था कि बप्पा को खुद लेके जाते और फिर बैंड बाजे के साथ नृत्य करते, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये सब सारी चीजें नहीं देखने को मिली। नहीं महानगर पालिका नहीं मुंबई पुलिस ने कोई परमिशन दी। जो भी बैंड बाजे लगाते हैं उसके ऊपर तुरंत 188 के तहत कार्रवाई हो जाती है। इस बार इसकी नहीं रहेगी। इसी को लेकर जो है गणपति के जो भक्त है उनमें काफी निराशा देखी गई। कई बार लोगों ने कोशिश भी किया कि पुलिस परमिशन दे, महानगर पालिका परमिशन दे कि जिससे कम से कम वो खुशियां अपनी जाहिर कर सके, लेकिन चूंकि कोरोना काल के दौरान है और उसके बावजूद मुंबई में जिस तरह से लगातार आतंकी मिल रहा है, पिछले दिनों देखा गया कि दूसरा आतंकी पकड़ा गया है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके जरूरत तो तमाम चीजें जो है ध्यान में रखते हुए इस बार मुंबई पुलिस ने मुस्तैदी कर दी है। सीआरपीएफ, एसआरपीएफ के अलावा मुंबई पुलिस के अलावा सिटी पुलिस जो तैनात की गई, किसी भी तरह कोई अप्रिय घटना न हो इसका भी खासा ख्याल रखा जाए। बिल्कुल सत्य प्रकाश, एक अहम बात है, सुरक्षा के मद्देनजर इन फैसलों को लिया गया है। अभी कितने चरण बचे हैं विसर्जन के? क्या उस दरमियान व्यवस्थाओं को और मजबूत सरकार की तरफ से किया जाएगा, प्रशासन की तरफ से किया जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में जो विसर्जन होता है 1.5 दिन की गणपति बप्पा के विसर्जन होता है, उसके बाद 5वें दिन का विसर्जन होता है, उसके बाद 7वें दिन का विसर्जन होता है, फिर 11वें दिन का होता है। कई बड़े मंडल जो ऐसे जो 21 दिन में विसर्जन करते हैं, उसकी भी तैयारी मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। मुंबई पुलिस की मुस्तैदी लगातार देखी जा रही है कि मुंबई पुलिस पिछले 2 दिन पहले से ही आम जो वॉलेंटियर्स है उनके साथ मीटिंग कर रही है, स्थानीय आवासी के जो नेतागण है उनसे मीटिंग कर रही है, जो तमाम मंडल के अध्यक्ष है उनसे मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से विसर्जन होना चाहिए, किसी भी तरह को कोई चीजें सामने नहीं आना चाहिए। वो सारी चीजों को लेकर लगातार मुंबई पुलिस जो है मीटिंग्स कर रही है। इसके अलावा मुंबई पुलिस पूरे नाइट जो है राउंड बढ़ा दिया है, मॉर्निंग राउंड बढ़ा दिया है, डॉग स्क्वाड की टीम तैनात की गई है। उसके बाद तमाम ट्रैफिक पुलिस के साथ भी लगातार देखा जा रहा है कि रूट जो अमूमन बप्पा आते हैं उस रूट किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई दिक्कत न हो गणपति बप्पा को लाने में। इस तरह का जो है तैयारियां मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस और ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई है। प्रकाश, यहाँ एक अहम बात समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जो बात लोगों की आस्था की हो गई, लोगों ने आस्था के साथ कोविड नियमों को भी माना, लेकिन सरकारी तौर पर अगर राजनीतिक तौर पर कहूँ तो इस पर कहीं ना कहीं नाराजगियां देखने को मिली थी। बार बार भाजपा की तरफ से आरोप लगाया गया था कि हिंदुओं के त्योहारों पर बंदिशें लगाई जाती है और हमारे कार्यक्रमों को ढंग से मनाने नहीं दिया जाता है। गणपति विसर्जन की बात कर लीजिए, चाहे जो दही हांडी कार्यक्रम होता है, ये कुछ ऐसे पर्व है जहाँ जिसको देश दुनिया के लोग देखते हैं जब महाराष्ट्र में मनाया जा रहा होता है। तो इस पर अभी तक क्या कुछ नाराजगी जो है सरकार की तरफ से व्यक्त की गई है या प्रशासन की तरफ से इस पर कुछ कहा गया हो? जी, लगातार महाराष्ट्र में बैठी विपक्ष भाजपा लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से मंदिर मस्जिद को खुलवाया जाए। हालांकि सरकार ये कह रही है कि मंदिर अगर खुलते हैं तो कोरोना संक्रमण की जो आशंका तीसरी लहर की जो आकांक्षा बेहद बढ़ जाएगी। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार
लगातार बदखुद है। महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि मंदिर मस्जिद ना खोले जाएं, जिससे लोगों की गैदरिंग ना हो। लेकिन विपक्ष बार बार यह कर रहा है कि हिंदुओं के त्योहार को लेकर जो है शिवसेना कभी भी अपना एकमत नहीं हुई है। शिवसेना हर बार जो है हिंदू के त्योहारों को लेकर जो है पाबंदियां लगा देती है। जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि दही हंडी में भी तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। दही हंडी, बड़ी दही हंडी का जो उत्सव होता है वो नहीं मनाने दिया गया। उसको बीजेपी ने जो प्रवक्ता है राम कदम, उन्होंने कहा था कि हम तो त्योहार मना के रहे। हालांकि उन्होंने जो है दही हंडी का उत्सव मनाया भी। तो इस तरह की चीजें जो है कहीं नहीं राजनीतिक गलियारे में, हालांकि देखिए राजनीति में ऐसा सारी चीजें आम हो गई है, क्योंकि जब कोई पक्ष अच्छा काम करता है तो विपक्ष का काम ही ये बताना कि वो गलत काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं कहीं पक्ष विपक्ष में चलती रहती है। खासकर कोरोना के दौरान आज जब गणपति बप्पा के विसर्जन हो, जब लोग ढोल ताशे नगाड़े के साथ जाते हो, तो तमाम चीजें पाबंदियां लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार यह कह रहा है कि कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार है वो कहीं कहीं मुंबई महाराष्ट्र में एक बार फिर से पिकअप पे है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करना या फिर तमाम एसओपी जारी करना, वो भी कहीं न कहीं मुंबई महानगर पालिका या महाराष्ट्र सरकार की एक अहम पहल मानी जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश जी मुंबई से मेरे साथ जुड़े थे और यकीनन इस त्योहार को पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से प्रयास किया गया कि बेहतर से बेहतर तरीके से मनाया जा सके, जिससे ना तो महामारी फैले और ना ही लोगों की सुरक्षा में, ना उनकी आस्था में कोई फर्क पड़ता नजर आए।